लोक संस्कृति का नाम सुनते ही हमारे मनोमस्तिष्क में उभर कर आती है हमारे गीत, गाथाएं, लोक नृत्य, ढोल नगाड़ों की थाप और किसी क्षेत्र विशेष का जनजीवन, वहां पर रहने वाले लोगों की भाषाएं, लोक भाषाएं, बोझा उठाती हुई स्त्रियां, ये सभी कुछ लोक संस्कृति का ही एक अभिन्न हिस्सा है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। नमस्कार, आज के इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं सिराज, जिला कुल्लू का जो सिराज क्षेत्र है वहां की लोक संस्कृति और लोक भाषाओं पर। सिराज नाम सुनते ही हमारे मनोमस्तिष्क में उभर कर आती है छवि। हमें याद आते हैं ऋषि श्रृंगा ऋषि और याद आती है वहां की विशेष फागुली और न जाने यहाँ के कितना ही खान पान, रहन सहन, बहुत सारा कुछ सिराज क्षेत्र अपने आप में, अपने लोक में समेटे हुए हैं। आज इसी सिराज की बात करेंगे और यहाँ की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को छूने का प्रयास करेंगे। इस खास एपिसोड में हमारे साथ रहने वाली है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न केवल साहित्य के क्षेत्र में या साहित्यकार के रूप में अपनी छवि हम सभी के सामने रखी है, बल्कि एक अनुवादक के रूप में उत्कृष्ट कार्य भी किया है। बहुत सारे रूसी कवियों की कविताओं का हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया और उस अनुवाद को के माध्यम से अपने लोक से जिन कवियों की कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया, उन कविताओं के माध्यम से को पढ़ने के बावजूद अपने लोक से जुड़े रहना, विदेशी कवियों को पढ़ने के बावजूद अपने जमीन से जुड़े रहना उनकी एक खासियत रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज के हमारे खास मेहमान की। हमारे साथ है आदरणीय प्रोफेसर वरयाम सिंह जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आज की इस खास कड़ी में। नमस्कार संगीता। आज हम बात करने वाले हैं आप ही के क्षेत्र पर, क्योंकि आपके साहित्य और आपकी कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत कुछ सिराज का, आपने अपने क्षेत्र का, चाहे वो बाहू की बात हो, चाहे वो बात करें स्किरणी की कांढे की बात करें, या फिर श्रृंगा ऋषि की बात करें, या फिर उदो गरडाए, जैसे बहुत सारे नाम आपकी कविताओं में और बहुत सारे विषय उभर कर आते हैं अपने लोक के। तो इसी संदर्भ में आज हम आपके साथ जो संवाद करने वाले हैं इस विशेष कड़ी में, सिराज की लोक संस्कृति और लोक भाषा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहने वाली है और हमारा सौभाग्य है कि आज की इस कड़ी में आप हमारे साथ। एक बार फिर खुद की तलाश की ओर से और अपने सभी दर्शकों की ओर से, अपनी ओर से आपका स्वागत। संगीता, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थोड़ा विलम्ब हुआ आज, इस उम्र में अब ज्यादा नया सीखने की क्षमता बची नहीं है। 5 साल के बच्चे मुझसे कहीं ज्यादा निपुण है इस काम में। मुझे जुड़ने में विलम्ब हुआ, देर हुई। तो विषय जो रखा था सराजी पहाड़ी भाषा एवं लोक संस्कृति, तो यहाँ 4-5 शब्द जुड़े हुए हैं। पहले तो सराजी, तो सराजी हैं कौन? पहले सराज क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा भौगोलिक जानकारी। अब देखिए, सतलुज एक तरफ और दूसरी तरफ तीर्थन और व्यास का संगम लारजी से लेकर के लोहरी तक, और दूसरी ये है जिला कुल्लू वाला सराज। उसके बाद जिला मंडी वाला सराज है, तो वो भी इतना ही बड़ा। और एक ऐसा शिमला का भी सराजी कहलाता है। तो इतने बड़े क्षेत्र का नाम है सराज। अब सराज शब्द का अर्थ हमें पता नहीं, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं बली दीपक, वो सराज को कहते हैं हाईलैंडर्स, यानी ऊंचाई में रहने वाले लोग। तो ऊंचाई में रहने वाले हम लोग वास्तव में।
अब है जहां तक नाम भाषा की बात आती है, आमतौर पर जो भी नाम हिमाचल की विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों के नाम वो जिला केंद्रों के से जोड़ते हैं। जैसे कुल्लवी, जैसे मंडियाली मंडी, जैसे कांगड़ी कांगड़ा, जबकि उसी कांगड़ा में कितनी सारी बोलियां हैं। या मंडियाली कितने बड़ा क्षेत्र है, और उसी मंडियाली के बीच सराजी भी है। तो ये तो एक बोली है जो जिला केंद्र से जुड़ी हुई नहीं है, जिसका नाम जिला केंद्र से जुड़ा हुआ नहीं है जी। अब आपने पहाड़ी भाषा भी जोड़ा है इसमें शब्द। अनेक पहाड़ी लोक भाषाओं में एक सराजी भी, जो क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से कटे रहे, उनमें वहां की भाषा, वहां की बोली कहो या भाषा कहो, वहां का लोक साहित्य, वहां का पूरी लोक संस्कृति सुरक्षित रही। इस मामले में सराज बड़ी मुश्किल से, बहुत देर से सड़कें पहुंची, और जहां से सड़कें पहुंची वहां चलो विकास की एक प्रक्रिया रहती है, लेकिन इस क्रम में हम जो अपना मूल जो है चरित्र संस्कृति का खो बैठते हैं। तो सराज फिलहाल सुरक्षित रख सका है, चाहे हमारे गीत हों, चाहे हमारे नृत्य हों, लोक गाथाओं की तो कमी नहीं है। ये बात अलग है कि हम संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। अब आप पहले भाषा के मामले में लीजिए, इतनी मैं कोशिश कर रहा हूं समझने की कि इतनी जटिलता हमारी बोली में क्यों है। आप इसके वाक्य रचना में जाइए, आप इसके जो काल, जो लिंग, चाहे वचन, इतनी जटिलता क्यों है? ये तो बहुत संस्कृत के पास चली जाती है। अब देखिए, हमारे मिसाल के लिए मैं घर जा रहा हूं, ये मैं कहां से आया? हमारे पास मैं नहीं है, हमारे पास है हाँ, अहम से, तू से तुम, तू, तो में, आप, तम है बहुवचन में, तो में, तिया, वे, सौ, इस सौ कहां से है? तो संस्कृत का सौ नाठो गौरव है, सौ नाठी गौरव है। तो ये जो क्रम है, अब कई लोग मुझसे कहते हैं बरियाम, ये तुम्हारी कविताओं में जो वाक्य रचना बड़ी अटपटी से लगती है, वैसे अच्छी भी लगती है। मैंने कहा अटपटापन जो है वो मेरा सराजी के कारण है, जो वाक्य रचना सराजी की है वो परिलक्षित हो जाती है हमारे अनुवादों में भी। तो मैं कोशिश कहते लय की, तो लय फिर इस राजी बोली की अपनी खासियत है। ये अचानक नहीं है कि सराज के गीत यात्रा करते करते डोडरा कवाड़ तक पहुंचते हैं। रास्ते में कितना बड़ा इलाका है, पूरा जिला शिमला। या दूसरी ओर मैं तो चकित रह गया, एक बार मॉस्को में एक परिवार मिला बघाल क्षेत्र का, घर बुलाया उन्होंने, महिला गाने गाने लगी, वो तो सराजी गाने। मैंने कहा ये तो सराजी गाना कहाँ से? कहा यही तो है हमारा। तो सराज की जो बोली है, जो भाषा, पता नहीं कुछ गुण भी होते होंगे। अब मैं छोटे छोटे बच्चों को भी देखता हूँ, 4 साल का बच्चा नाचना, उसका क्रम, उसका रिदम, उसका समझ आ गया उसको। कई बार मैं देखता हूँ नगारा बजा रहा, ढोल बजा रहा, पूरी लय के साथ, बच्चा 5 साल का है। उसी तरह बोली है। अब बोली मातृभाषा तो हम बिना व्याकरण के सीख जाते हैं, बिना अनुवाद के। छोटा बच्चा सीख जाता है, 3 साल में स्वतंत्रता से बोली बोल लेता है। लेकिन जब हम गैर मातृभाषा सीखते हैं तो हमको ग्रामर का सहारा लेना पड़ता है, अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। अब अनुवाद इस दृष्टि से बहुत जटिल है हमारी बोली, और इस पर सोच रहा हूँ मैं संस्कृत वालों को भी इसमें जोड़ू, पर लगा हूं मैं काम में। तो अब रही पहाड़ी भाषाओं में एक, अब बहुत पुराना विवाद है, शायद मैंने आप लोगों का जिक्र नहीं किया था। एक वक्त में नारायण चंद पराशर जी के वक्त में प्रयास हो रहा था कि ये हिमाचल की एक अपनी भाषा होनी चाहिए। तो हमने कहा आप सिंगुलर में, एक वचन में मत बोलिए, बहुवचन में रखिए इसको, पहाड़ी भाषाएं। तो मैंने कहा एक, अब बात आती है लोक भाषा या बोली या भाषा। अंग्रेजी में तो क्लियर है, डायलेक्ट एंड लैंग्वेज। तो डायलेक्ट किसको कहते हैं हम? बोली। उसके लिए हमारे पास शब्द है बोली हिंदी में, जबकि मेरी अपनी बोली में भाषा बोली के लिए एक ही शब्द है, वो है बोली, 2 नहीं है। लेकिन लिंग्विस्टिक्स में 2 है। बोली वो है जिसके पास एक क्या कहोगे, मानक व्याकरण नहीं है,
मानक वर्तनी नहीं है, मानक उच्चारण नहीं है, ये इसका मानक रूप नहीं उभर पाया, इसलिए बोलियां स्वतंत्र रहती हैं। संस्कृत क्यों जकड़ी रह गई? क्योंकि इसका व्याकरण आ गया, व्याकरण ने बांध दिया। प्राकृत आई, पाली आई, लोगों के बीच संप्रेषण का ज्यादा खुला मंच रही ये भाषाएं। उसी तरह सराजी हम जितनी भी बोली हैं स्वतंत्र रूप से बदलते रहे, पनपते रहे, चलते रहे। हाँ, क्या कहना था कुछ? मेरा, क्योंकि आपने बहुत सारी पृष्ठभूमि एक साथ बांध दी और मुझे लगता है कि मेरे सवाल शुरू करने से पहले आपके जवाब आना शुरू हो गए। खैर, बहुत आपका बहुत साधुवाद, बहुत आभार। सिराजी, क्योंकि हम सिराज की बात करते हैं तो हम सिराजी कहते हैं। तो अगर सिराजी शब्द कहूँ तो आपके मन में पहला विचार क्या निकल के आता है? तो मैंने वही बोला, वो अंग्रेजी में जो हमारे बंधु ने अनुवाद किया है ना, हाईलैंडर्स, ऊंचाई में रहने वाले। एक कुल्लू वाले थोड़े मजाक करते थे, एक समय में चलता रहता, सराजी गोजे हाथ नरेड़ पीठी बोझे। हाँ। सराजी गोजे हाथ नरेड़ पीठी बोझे, ये हमारी पहचान रही है। नरेड़ यानी कि आप उस हुक्का 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 को नरेड़ी एक छोटा भी होता, पोर्टेबल भी होता है, एक तो बहुत बड़ा। वो तो ये सारी कल्चर समाप्त है, हुक्का कहीं दिख नहीं रहा, जबकि हर घर में हुक्का होता था। बहुत सुंदर। जैसे मेरे पिताजी अपने साथ पोर्टेबल बैग में छोटा वाला हुक्का, नरेल बोलते, ठीक बोल, नरेल, ठीक है। तो ये नरेल कल्चर, तो हाथ क्या बोला हमने, हाथ नरेल पीठी बोझे, ये हमारी पहचान रही है। दूर दूर तक देखो कि एक समय में उत्तराखंड तक जाते थे, यहाँ से गरानी चरानी है फैलने के लिए, चरान करने के लिए, वो हमारे सराज से ज्यादातर लोग जाते थे। तो ये संस्कृति इसी तरह बोलियां, जब बोली की बात आती है, जो जितना कट ऑफ रहा मेन स्ट्रीम से, वहां सुरक्षित है बोलियां, वहां सुरक्षित है। जैसे हम लोक साहित्य कह रहे हैं, लोक गाथाएं कह रहे हैं, एक भाषा भी अब देखिए बड़ा कठिन समय आ रहा है, विलुप्त हो रही है भाषाएं। इस तरह अगर बोल, अब धीरे धीरे, अब बंजार छोटा सा कस्बा बंजार, 5-6 तो अंग्रेजी स्कूल हो गए। ऊपर जो सरकारी स्कूल में कहते हैं वहां भी अंग्रेजी पता नहीं दूसरी से या पहली जमात से पढ़ाना शुरू कर दें। अरे जब अंग्रेजी कर रहे हो, फिर हिंदी है, फिर हमारी अपनी बोली का स्थान कहाँ है? तब जब कितनी, क्या कहोगे, ऐसी भाषा आसपास, चलो हो सकता है बगल में लाहौल स्पीति है, एक भाषा परिवार दूसरा है, टिब्बतो बर्मीज ग्रुप है। ये जो हमारा ये रूप कहाँ से आया भाषाओं का? ये आजकल वही मैं पढ़ रहा हूँ, एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, बड़ी मजेदार पुस्तक है, वो है स्कीथिया से भारत। आए कहाँ से हम लोग? आए वो जो इलाका किसी वक्त में कॉकेशिया, सेंट्रल एशिया होता हुआ, फिर एक इंडो यूरोपियन भाषाएं, इंडो यूरोपियन भाषा में एक ग्रुप आता है इंडो ईरानियन भाषाएं। अब ईरानी भाषा में है अवेस्ता, पुराना ग्रंथ, और हमारे पास है ऋग्वेद। भाई ऋग्वेद और अवेस्ता में भाषा एक जैसी क्यों है? देवता एक क्यों? मित्र है, अग्नि है, सबसे बड़ी बात है वायु है, ये देवता है। तो ये एक देवता, फिर अब आते, जब संस्कृति की बात आती है, फिर मैं देवता पर आ रहा हूँ अब सीधे। सराजी, इससे पहले कि हम देवताओं पे जाएं, क्योंकि आपने इतिहास की बात कही कि हम आए कहाँ से या भाषाएं कहाँ से आई, तो सिराज के इतिहास की अगर हम बात करें तो कैसे सिराज बना होगा, कैसे इसका नाम पड़ा होगा और इसका क्या इतिहास रहा? हल्का सा परिचय अगर इसका दे दें, सिराज नाम कैसे पड़ा? नाम तो मालूम नहीं ना, ये कैसे, क्योंकि इसको टॉपोनिम्स कहते हैं, भौगोलिक जगहों के नाम वो क्यों हैं जो हैं, ये एक अलग विषय हो जाता है। कुल्लू का नाम कुल्लू क्यों है? कुल्लूत। फिर हिस्ट्री पर जब जाना तो फिर पीछे पीछे जाना हुआ, क्योंकि जो जहां से लोग आए हैं, जैसे हम, मेरे कोई परदादा, उससे पहले कोई वो जंजैहली से आ रखे हैं, तो सब एक शब्द है आइतरू। हम मूल पता नहीं कौन है, हम सब आइतरू, बाहर से आए हुए हैं जहां भी हैं। ये जो मैंने देवता का जब जिक्र किया, ये भी हमारे प्रतीक स्वरूप हमारे साथ चलते रहे। जहां से हम आए हैं वहां एक
हमारे जैसे हम बाहु, हम सदेड़े कहलाते हैं। एक आदमी आया था, उसका नाम था सिद्ध, सिद्ध हो गया सदेड़े। और देवता है जौल, जौल शब्द जल से है कि कहाँ से, बहुत जौल देवता है हमारे यहाँ। तो वो सिर्फ हमारे खानदान का कुल देवता है। तो इन देवता से जुड़ा हुआ खानदान, जुड़ा हुआ इतिहास कहाँ से चले। अब जब भाषा की बात आती है समीपता कि हमारी भाषा सबसे नजदीक कुल्लू, जियोग्राफिकली कुल्लू है पास, लेकिन भाषा के लिहाज से हमको जंजैली वाले पास पड़ते हैं, जबकि जंजैली दूर है हमसे। तो ये समीपता। अब बात चली, मैं जो देवताओं से कह रहा था, बात चली देवताओं के रिश्ते, देवताओं की क्या बोलते हैं, डॉक्टर सूरज ठाकुर इस पर काम किया। देवताओं की अपनी कहाँ से आया हूं मैं, देवता अपनी कहानी सुनाते हैं खास दिवस को। सर उसको भारता कहते हैं। हाँ, भारता ठीक है। से कहाँ से आए हैं। आज का दिन देखो बड़ा शुभ है। आज देवता लोग इंद्र लोक से लौट रहे हैं। काफी दिनों से वो कपाट बंद थे, पाट खोलना, अब पाट खोल रहे हैं सब जगह जगह, ठीक है। तो 1 महीने बाद फागुन महीने में आएगा अवतार दिवस, फिर वो पूरी भाषा जो जिक्र है तो अपना सुनाएंगे, जाहिर है अपनी बोली में। तो बोली का एक रूप है। कई बार जब देवता अपनी भाषा सुनाते हैं, हम देखते हैं कि भाषा तो परिवर्तन आ गया है। उनके पास वही भाषा पुरानी, जिसको देववाणी कहो, जो भी कहो, वो सुरक्षित है। अब सुरक्षित रखना जरूरी है, ठीक है। अब जब भाषा का मामला है तो भाषा जुड़ी हुई है हमारी जीवन पद्धति से। संस्कृति अगर सुरक्षित है तो भाषा में सुरक्षित है। भाषा में जो रचा गया गीत, लोक कथाएं, और कई बार देवताओं के, जाहिर है हमारे देवता हमारी तरह ही हैं जैसे हम मनुष्य। वो उनके भी वैसे ही दुख हैं, खारे लहंदा त्यारे खारे, उनके भी वैसी ही तकलीफ है जैसे हमारी। तो सुनाते हैं, उनके भी भाई हैं, उनके भी बहनें हैं। तो एक परिवार जो बनता है मनुष्य के बीच का, वो देवताओं के बीच का भी है। जी ठीक है। हाँ, बोलिए। इस पे आप देवता पे बात कर रहे हैं, बीच में आपने बात कही कि एक कविता आपने लिखी है हिमाचल समाचार और अन्य कविताओं में है पोष महीने के में देवता। तो वो अगर आपके पास हो तो सुना दे, या मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। हाँ, तो वहीं से पढ़ के सुना। आप जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि आप देवता पे आ गए, और उनके जो आपसी रिश्ते क्या हम मनुष्यों ने बनाए हैं या कैसे ये बने होंगे, देव उत्पत्ति कैसे हुई और ये विकास, ये सब चीजें कैसे बनी होगी। और एक संवाद में आपने खुद की तलाश पे ही कहा था कि हमारी संस्कृति का जो केंद्र है वो देव संस्कृति ही है। ये कैसे, मतलब किस आधार पर देव संस्कृति हमारे लोक के केंद्र में है। अब देखिए, उस अर्थ में नहीं जाए जिसको हम संकीर्ण धार्मिकता कहते हैं। हमारे देवता हमारी तरह मांसाहार करते हैं, ठीक है। क्योंकि मूलतः हम कौन थे, पशुपालक समाज था। तो पशुपालक समाज के पास क्या कहोगे, जैसे कोई मेहमान आता था तो बकरा या भेड़ू चढ़ाते तो काटा जाता था स्वागत में। उस तरह देवताओं के साथ भी, तो देवता हमारी जैसे हम वैसे हमारे देवता। वो स्पिरिचुअल अर्थ में नहीं जाइए आप, हमारे देवता साथ रिश्ते एकदम बड़े, क्या कहोगे, बहुत पास के हैं। हम डरते नहीं अपने देवताओं से, ना देवता हमें डराते हैं, ना पाप और पुण्य की अवधारणा भी गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है। तो जो देव भाषाओं के माध्यम से देवताओं की यात्रा कहाँ से चला है देवता, वो दरअसल वो जो समुदाय जिनका वो देवता है, वो उनकी यात्रा का है। ठीक है। जैसे हमारा देवता बाहु का देवता पधारी कहाँ से चले जी, कमारसन से चला है। और भारता में पूरा जिक्र करता है। जैसे देवता ना होकर के आदमी है, वहां कौन मिला, किससे मिला, वहां उसका भाईचारा स्थापित हुआ, वहां वो अपनी कला बोलते हैं जो देव शक्ति वहां छोड़ के आया।
जब मजेदार आता जब वो जलोढ़ी जोत के शिखर पर पहुंचता, वहां जोगनियों के साथ वो पांसा खेलता है, जुआ खेलता है, और उस जुए में पांसे में वो इलाका जीत जाता है देवता हमारा। फिर वहीं स्थानीय देवताओं को वो भेंट कर देता है। इसी तरह फिर पहुंचता है जहाँ हम हैं बाहु। जिन जिन स्थानों से वो जगह देवता होता हुआ गया, वहां 15 साल 20 साल में फिर से देवता जाते हैं, उसी रूट से लौटते हैं और एक जिंदा हो जाते हैं, रिश्ते जिंदा हो जाते हैं जी। रिश्ते इस अर्थ में जिंदा हो जाते हैं। अब हारगी बोलते हैं हम, देवता को आमंत्रित करते हैं 5 दिन 7 दिन के लिए। देवता के साथ जाहिर है देवता को मानने वाले 200 300 400 लोग आते हैं। 7 दिन वो हमारे मेहमान रहेंगे। तो उन 7 दिनों में नाच गाना चलता है, परिचय होता है, लड़के लड़कियों से जाहिर पर संगीता आ जाती है, जान पहचान हो जाती है, शादियां हो जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ की बहुत सी लड़कियां ऑटोसर गई हैं, ऑटोसर से लड़कियां इधर आई हैं। वही देव समाज हमको फिर मनुष्य के समाजों को जोड़ते हैं। वो हमारे देवता, उन जो हमारी मान लो बहन या बुआ या कोई लड़की वहां शादी हुई ऑटोसर में, तो वो आमंत्रित करते हैं देवता को, या उनका देवता जब इधर से गुजरता तो हम उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं। तो यही तो है, पर लोग मेल जोल संस्कृतियों का मतलब क्या है? संस्कृति का मतलब पहले सबसे मुख्य काम ही यही है, लोगों को समीपता लाना, ये समझना कि ये भी मेरा रिश्तेदार है, भले वक्त से नहीं है। देव संस्कृति जो हमारे देवता को देवता भाई है, वो देवी बहन है, तो ये रिश्ता इस तरह। जी जी जी, प्लीज आपको पूरी करें। तो अब धीरे धीरे स्वरूप बदल रहा है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, अब लोगों का अहंकार, मेरा देवता बड़ा, तुम्हारे देवता से मेरा देवता बड़ा, ये बड़े छोटे करने वाले हम कौन है? अब ये कौन कहें? हमारा देवता गणपति, झगड़ा हो रहा है। अरे किसने बोला तुमको गणपति है? गणपति हो या ना हो, देवताओं की अपनी हायरार्की है अगर है, लेकिन हम अपना हमारा जो हम है ना सामूहिक समुदाय वाला, ये हमारा बड़ा देवता, वो दाहिने में बैठेगा, झगड़ा करेंगे। और सबसे बड़ी मजेदार बात और सुना, मैं यतिन पंडित है हमारे, उनसे जिक्र चल रहा था। हमारे देवता वो भी हैं जिनको हम दैत्य कहते हैं, उनको ही पूछते हैं उस तरह, तो जबकि दैत्य देवताओं के ठीक विपरीत हैं। हाँ, घटोत्कच ऋषि इधर, वो अलग है। घटोत दोइत है, देवता का नाम है दोइत, दोइत दैत्य। तो होने तो देवताओं के ठीक विपरीत शक्तियां है ना ये, लेकिन अगर मानते हैं तो चलो तुम्हारा देवता दैत्य तो तुम्हारा देवता देवता, लेकिन है तो आराध्य है ना, आप भी पूजा कर रहे हैं देवते की। फिर यहाँ फिर पीछे चले जाते हैं, जो ईरानियों का मैं जिक्र कर रहा था, अवस्था का, उनका देवता जो बड़ा देवता वो है अहुर माजदा, अहुर है असुर, क्योंकि एक स्टेट कभी तो हम साथ रहे, बाद में फिर विवाद हुआ, उनका पूजनीय हमारे लिए असुर हो गया, लेकिन उनका असुर देवता रह गया। उसी तरह जो देव हम जिसे हम देव बोलते हैं, वो उनके लिए उल्टा हो जाता है, दैत्य तरह का हो जाता है। तो ये देवताओं के जो किसी को बड़ा समझना, छोटा समझना, या किसी को राक्षस समझना, जैसे बाहु वाला देवता उसके बारे कहते हैं आधा राक्षस है, ये अच्छे तो राक्षस है, तो ये कोई देवता अपने समय में नैतिकता के संवाहक रहे, जो देवता करते हैं राक्षस नहीं करते हमारी मान्यता के अनुसार। तो अगर राक्षस, हाँ जी, बीच में आपने हरगी की बात कही, तो ये हरगी और त्योली ये क्या है और क्यों मनाई जाती है, कैसे, क्या परंपराएं हैं आपके सिराज में इसकी हमारे, तो इस पर थोड़ा सा अब सोचिए, पहले लोग जैसे आज की जो लोहड़ी है, 6 महीने बंद रहता था, बर्फ रहती थी, उठना बैठना कम। अब हारगी आई जुलाई अगस्त में, तो भाई इच्छा तो मिलने की है, 6 महीने 4 महीने रोके रखा था। अच्छा, ठीक है, रोके रखा, संवाद, उठना बैठना,
और फिर साधन बनते हैं हमारे गीत, हमारे नृत्य, हमारा संगीत। तो अगर ये जिस दिन अगर ये देवता समाप्त हो जाएंगे ना जिस दिन, उस दिन हमारी बोली भी गई, हमारे लोक संगीत भी गया, हमारे बाज कोई देवता बिना बाजे के नहीं निकलता बाहर। और देवता के वो भी लय है, उतराई का एक बाजा है, चढ़ाई चढ़ना तो दूसरा बाजा है, देवता दो मिल रहे हैं तो तीसरा बाजा है। नृत्य का तो अपने हैं ही। तो ये सब मैं कोई ज्यादा आस्तिक इस तरह का नहीं हूँ कि भाई देवता के पीछे पीछे लगे रहो, पर मैं जानता हूँ महत्व को कि सामूहिक, हमारी सामूहिकता के प्रतीक हैं ये। इन्होंने हमको जो भी आप कह सकते हैं पिछड़े हुए, पिछड़े क्या होता है, हर समाज के अपने अपने देवता हैं, चाहे वो आप संकोच करते हैं लोग बोलने में, हमें आदिवासी, ठीक, आदिवासी तो क्या हुआ, हमारे आदि देवता हैं। इसमें आदि और आधुनिक का क्या मतलब हुआ, ठीक है थोड़ा सा जीवन। हाँ बोलिए। अच्छा, थोड़ा सा लोक त्योहारों की तरफ चलते हैं। इससे पहले दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ और आपसे आग्रह है कि इस फेसबुक लाइव को हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। अगर खुद की तलाश के व्हाट्सएप ग्रुप से अगर कोई हमारे साथ जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में इस लिंक को शेयर करें लाइव के, ताकि हमारे सदस्यगण इसको देख पाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उस रोज भी शिकायत थी पिछले वाले कार्यक्रम में कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है। तो कृपया आप इसको शेयर कर दें ताकि लोग हमारे साथ जुड़ें। खैर, चलते हैं लोक त्योहारों की तरफ, क्योंकि देवी देवताओं की बात कही और लोक त्योहार, अगर हम सिराज की बात करें और लोक त्योहारों पे ना जाएं तो मुझे लगता है अधूरी सी रह जाएगी बात। तो कौन-कौन से लोक त्योहार प्रमुखतः मनाए जाते हैं और उसके पीछे क्या कारण? एक तो आपने कहा कि सामूहिकता है, मेल-जोल का एक माध्यम है। तो और किस तरह के त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं? फिर उसके बाद अगले सवाल की तरफ जाएँगे। आप देखिए, कल मकर संक्रांति है, ठीक। तो सबसे पहले तो अपने देवी देवताओं को, देवता जो शब्द है भोजन, हमारे भोजन का मतलब जो हम खाते हैं वो नहीं है, भोजन का एक संकुचित अर्थ हो गया, वो हम देवता को चढ़ाते हैं प्रसाद। कल का पहला काम यही होगा कि देवताओं को प्रसाद चढ़ाने जाएंगे। 4-5 देवता हैं, जोगनियां हैं, तो ये सबसे पहले तो यही माघ महीना कल से यही काम शुरू होगा। अब माघ महीने में भोजन, अब तो क्या कहो, हम तरस रहे हैं। बड़े जिसको बोलते हैं ना, उड़द, देसी उड़द जुटाया जाता था, उसको भिगोया जाता था, फिर उसको पीसा जाता था, ठीक। और बड़ा जो बनता था वो खुमानी की गुठली के तेल से बनता था, और फिर नमक सीधे नींद में लाया जाता था, दरांग से नमक आता था, तो दरांग वाले पानी को हांडी में रखते थे, उस पानी में फिर ये बड़ा डालते थे। वो बड़ा जरूरी, माघ महीने का जरूरी भोजन। अब पता नहीं, अब ना माँ मिल रहे ना तेल है, पता नहीं, अब एकदम जबकि जरूरी। फिर बोलते हैं माघ खिलाना, सारी रिश्तेदारी आमंत्रित की जाती है। या जैसे मेरे मामा, वो अवश्य मेरे बुलाएंगे सबको, जितने भांजे हैं, जितनी माँ है, माँ की बहनें, मासी हैं, सब। तो ये माघ खिलाना सबसे बड़ा काम, पूरा महीना, ठीक। उसके बाद आ गया फागुन, अब जिसका मैं कई बार तुम जिक्र कर चुका हूं ऐसे कार्यक्रमों में भी। ये हमारा मूल और कहो तो आदि त्योहार, संक्रांति से शुरू होता 4-5 प्रविष्टे तक। अब प्रश्न है खास पहरावा, शरूली बोलते हैं, लंबे पत्तों वाला वनस्पति है, उससे जैसे ओवरकोट जैसा वैसा बनाते हैं। और मुखौटे, और हर परिवार का एक मुखौटा जरूर है, और उसके साथ जुड़ा देवता नारायण। ये सारा फागुनी जो है ये जुड़ी है देवता नारायण से।
और नारायण एक नहीं है, नारायण पूरी वैली में कितनी जगह नारायण है। परेंद्र पूरा नारायण का महीना है फागुन। और प्रश्न अपने गीत हैं, अपनी लय, असली बात है देखना, लय अपनी है, कदमों का जो स्टेप्स का जो है वो अपने फागुड़ी के अपने हैं। शेष साल भर जो हम नृत्य करते हैं वो उसमें नहीं है, अलग है, लय अपनी है। और कहने को तो आप कहेंगे ये जो अश्लीलता है, थोड़े रहते हैं कुछ यौन संबंधों से जुड़े शब्द रहते हैं, वो भी कोई कारण हो सकता है, क्योंकि नारायण नर से भी हो सकता है। एक और मंदिर जो देवरा जो होते हैं वहां ये पूरा प्रक्रिया होती है एक तरह से गाने की। एक सजेशन आया था मुझे, पिछले वक्ता हमारे वीरेंद्र शर्मा वीर जी रहे, उनकी तरफ से सजेशन था कि आप जिन वक्ताओं को बुलाएं उनको कहें कि आप थोड़ा सा बीच में अपनी बोली का, अपनी भाषा का टच लेकर आए, कि आप अपनी भाषा में बात करें। और आपके मुंह से तो सुनना बहुत पसंद है, तो थोड़ा सा अगर आप सिराजी में बात करें बीच में, तो मुझे लगता है दर्शक और मुझे खासकर बहुत अच्छा लगेगा। फागुने लागी मारी फागुड़ी, सारे सारे सराजे दियो नारायण निकलने, दियो नारायण क्यों के लोड़ी, दियो नारायण के लोड़ी। हमारे यहाँ लाइट चले गई है, करता हूँ कुछ। कोई बात नहीं सर, है थोड़ी सी। तो दियो नारायण, ठीक। अब पहले तो अवतार दिवस, त्वार बोलते हम उसको, एक प्रविष्ट को त्वार देवरा में। उसके बाद हम तैयार करके रखते हैं वो पहरावा, शुरूली रे चोले त्याबान त्यार पर मटियाले मुखौटे त्यार पर डाडू, ये है जरूरी, ये संक्रांति के दिन। और इसमें पूरे नारायण जितने भी हैं एक दूसरे के हल्के हुए क्या कहोगे जुड़ते चले जाते हैं। 1 घंटे के लिए मान लो दाई साइड के नारायण, दूसरे दिन बाई तरफ के नारायण या ऊंचाई के नारायण, ये आपस में लोग उस पहरावे में मिलते रहेंगे। नृत्य तो पूरी घाटी में। और गाने हैं 2 तरह के, एक है घर के अंदर कंपलसरी गाने, एक है गांव से बाहर जो जिनको हम अश्लील अर्थ में जो शब्द कहें जिनको, वो बाहर, लेकिन तुकबंदी में, लय में। एक है घर के अंदर, वो ले जाते हैं हमें, हमारी बड़ी पुरानी, वो उसमें सीता का भी दिखा है, सीता कहाँ से पहुंची के धीरा बेटी सो सीधे 250 खेचे पाई खेचे पेटो हॉली तेज निकते 100 टोकरी जो शोहरी कोची दी, वो सीता सीता ले बड़े री जाई है एक, ठीक। तो पूरा ये गाने का क्रम। अच्छा, बाहर में तुमको याद होगा, मैं सुना भी चुका था पिछली बार तुमको कुछ गाने, वो हमारे लोग कठिनाइयों के गाने थे, वो याद है ना, फिमड़ा शब्द आया था। जी जी, साल बेणे सराजनी है बुधु धनी रे कामा, ओ चाल बेणे सराजनी है बुधु धनी रे कामा, पातला पिंबड़ा ध्याड़ा सिकला लामा, पातला पिंबड़ा ध्याड़ा सिकला लामा। ये जटिल कठिन जीवन था, खाना का संकट रहता था। सर और टॉर्च जला के रखें आप, अगर उसमें है। ठीक है, हाँ। तो ठीक है, अन्न का संकट था, ठीक है, अन्न का संकट। तो फिर चाल बेने सराजनी है कस के बुधु धानी रे काम, बुधु सेठ के यहाँ चलो काम करने, मजदूरी तो क्या मिलेगी, फिमड़ाई खिलाए, यही बड़ी बात है। ध्यान सिकला लामा, दिन बीत जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। उसी क्रम में एक और गाना भी आता है, वह ऊटी ऊटी नाचे। ये आम पर जो बीट होता ना, एक टोकरी में फूलों का बड़ा, सूखे फूलों का बड़ा गुच्छा होता है, उसको बोलते हैं बीट। नचाया जाता है उसको सारा दिन भर, और शाम को उसको फेंका जाएगा, जिसके हाथ में वो आएगा तो देवता उसके घर। तो जो बीट है जब नचाते हैं उसको, नाचते हुए जाते हैं, उसके साथ एक आदमी ने एक चिड़िया सी बना के रखी होती है,
ऊपर से धागे से खींचता रहता है ये। तो फिर गाना चलता है, उटी उटी नाचे चिड़ी है रायनी लोड़ी हेरी। सुनो अर्थ समझो, उटी उटी ऊंचे 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 करके नहीं नाचना, देखना झुक झुक के नाचना। उटी उटी नाचे चिड़ी है रायनी लोड़ी हेरी, राजा कहीं तुमको देख ना ले। तो देखो ना, है ये लोग क्या कर सता से किसी तरह भाई जीना है। एक और गरीबी है, दूसरे राय नहीं लोड़ी है, नहीं उठी उठी रहे नाचती लगे रहे। नाचने से परहेज नहीं करना, डरना नहीं, पर उठी उठी नाचे चाहिए। तो ये हमको उन पुराने दिनों की ओर ले जाता है। तो कष्ट के दिन थे ये, तो हम भी देखते हैं बचपन, हमने क्या देखा कष्ट के दिन। बाहू मेरे ऊपर चोटी पे तो आटा गेहूं पिसवाने हो या जौ, बाहू से आएंगे नदी के पास बने घराट के पास, पीठ में ले जाएंगे वापिस, पीठ पे ढोके ऊपर बाहू, जीवन। और ऊपर से आप देखो बदल गया सब कुछ जी। इतना बदल गया है, हमको डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। देसी अनाज खत्म हो गए। अब जब फिर जो लोगों के हर घर में जाते हैं, उस गांव के मान लो 40-50 परिवार लोग हैं, हर घर में जाते हैं रात भर, तो क्या खिलाया जाता है वहां? सरियारे की मोड़ी, सरियारे दे चिल दे। अब सरियारे ही नहीं है ही नहीं। और हम भूल जाते हैं, मैं कई बार कई जगह कह भी चुका हूँ, सरियारा ऐसा अन्न है जो खराब नहीं होता सालों। अब 1904 में, शायद 1904 या 5 जलजला आया था, भूकंप आया था। ये अप्रैल का महीना, और अन्न का बड़ा संकट, ऊपर से भूचाल, ऊपर से लारजी, ऊपर से पहाड़ आया, ब्यास नदी का क्रम बंद, आना जाना कहाँ से आना था। तो सरियारे ने बचाया लोगों को। सरियारे रफी बड़ा, जो बार बार हम कह रहे हैं ना, उस सरियारे ने बचाया। बहुत सारी बातें आपने एक ही प्रश्न के माध्यम से बहुत सारी बातें एक साथ रखी। दर्शकों के कमेंट्स की ओर भी चलेंगे, प्रश्नों की ओर भी चलेंगे, और क्योंकि आपने खाद्य पदार्थों की बात, आपने सरियारे की बात की, इसके अलावा जो हमारे पारंपरिक खान पान है सिराज क्षेत्र में, मुख्यतः कौन कौन से हैं? सिरारा, और एक आपने खिबड़ा की बात, सरियारा, तो गोदरा, क्या पीछे कोई ढंग सर, उसके पीछे जो हमारा यहाँ का पारंपरिक खान पान है कौन कौन सा है, और क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है कि यहाँ पर ये इस तरह का खान पान रहा है? एक तो श्रम, ये कुछ अन्न श्रम मांगते हैं, लेकिन पैदावार ठीक रहती है। अब आ गया ना, अब देखिए, जिसको हम गेहूं कहते हैं, बताओ तुम्हारे गेहूं के लिए क्या शब्द है? कणक। हाँ, तो कणक का मतलब सोना भी होता है। तो वो ये विरल कण की रोटी बेचनी साजे खाने पर, संक्रांति के दिन, या कोई बड़ा मेहमान आया तो उस दिन, या हारगी लागी, तब तो जरूरी कण की रोटी। और कहाँ कण की रोटी? जौ की रोटी तो खाई नहीं जा सकती, भटूरे या चिलड़े उसरी होंगे। तो ये थे। चावल तो कोई नहीं, कुल्लू गया तो अपने साथ कोई 2 किलो ले आता था, 2 सेर, तो भी कभी कभी चावल। तो ये, लेकिन हमारे पास अपने ये अन्न थे। हो सकता है ज्यादा स्वादिष्ट, कण की रोटी की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट न लगते रहे। जो जौ के आटे की रोटी तो थोड़ा खाना मुश्किल लगता है, लेकिन चिलटे खा लेते हैं, भटूरे अच्छे लगते थे। अब ये अन्न है ही नहीं। अब इनको मिलेट्स करके नाम चला हुआ कि पुराना, चलो वापिस चलो, पुराने अन्न उगाते हैं, ठीक है, हाँ, अब चलो वापिस चलो, वापिस चलो। तो वापिस जाएंगे, लेकिन वे बहुत श्रम मांगते हैं। ये अन्न जो है बहुत श्रम मांगते हैं। श्रम है, करना नहीं है। अब कहाँ, अब तो खेती तो खत्म है, कहाँ है खेती? खेती है ही नहीं। अब मक्की हम 5 महीने सुबह शाम दोनों वक्त खाते थे, मक्की की छली रोटी, मक्की की रोटी कहाँ है? 5 बार भी नहीं मिलती पूरे सीजन में खाने को, है ही नहीं। खान पान है हमारे पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है कि हम लोग
यही इसी तरह का भोजन करते थे, चाहे वो मक्की हो, चाहे वो कोदरा हो, कावणी हो, बाथू हो या फिर ये सिरयारा हो। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण आपको लगते हैं? नहीं तो पैदा ही होना है इनको, जलवायु अनुकूल थी ना ये नानों के लिए, हुँ, ठीक है? तो श्रम तो चाहिए पर पौष्टिकता भी तो थी। पौष्टिकता। अब देखो तुम गांव आओ, गांव में देखो पता नहीं बच्चे थुलथुले कहाँ, हुँ। पहाड़ी लोग कहाँ होते थे थुलथुले ऐसे मोटे, ऐसा था ही नहीं, बीमारी है ये। तुम देखना गांव में कोई एक आध कोई मिल गया, कोई वैसे स्वस्थ लेकिन हुँ, दुबले, हुँ, और उम्र बड़ी, कौन से हाँ। इलाज होते थे? हाँ ठीक है, जीवन कठिन था, हुँ, तो ये भोजन सारे बदल गए हमारे, हुँ, ठीक है? जी। क्या कहोगे, जौ को कौन खाता, जौ की रोटी कौन खा रहा है आजकल? यहाँ हुँ, हवन करने के लिए जौ नहीं मिल रहे, खाने की बात तो अलग है, हवन के लिए नहीं चला जौ है। हुँ, और फिर गीता में कहते हैं अन्न में मैं जौ हूँ श्रेष्ठ, ठीक है? हुँ। तो उस श्रेष्ठ अन्न में तो है ही नहीं कुछ भी बचा हुआ, तो ये कठिनाई है। हाँ, ये सचमुच हमारे लोग की मैं कहूँगी एक विडंबना है, या हम लोगों की, हम पहाड़ियों की, जो जिस तरह का पौष्टिक आहार हम लेते थे और जो बीमारियों से निजात भी दिलाता था और बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी करता था। तो इस तरह का भोजन आज के समय में बहुत सारी चीज़ें बदली है। कुछ और प्रश्न आपकी ही बातों से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले दर्शकों के कमेंट्स की ओर भी थोड़ा-सा नज़र देते हैं। हमारे साथ पवन के वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और राजू मस्ताना जी हमें देख रहे हैं। अभी मैं कमेंट शो नहीं करा पा रही हूँ, लेकिन कुछ कोशिश करती हूँ। अ, अनंत आलोक जी ने कहा कि मैं बाद में सुनूँगा। आलम पोरले जी हमारे साथ जुड़े हैं। लिख रहे हैं, वर्याम सर प्रगतिशील व्यक्तित्व के धनी हैं, इनके पास ज्ञान का अथाह भंडार है। इनकी एक मुलाकात में सदियों की जानकारी मिलती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही बात आपने कही। हुँ। देव संस्कृति और लोक संस्कृति पर आपका ज्ञान अमूल्य और संग्रहणीय है। आलम पोरले जी लिख रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा वीर जी का एक कमेंट आया है कि मैंने कहीं पढ़ा था स्वराज का शाब्दिक अर्थ है समान राज यानी कि बराबर का शासन। पूर्व में शायद कोई ऐसा समय रहा था जब जहाँ पर मुझे थोड़ा-सा छोटे हो गए फ़ॉन्ट यहाँ पर, जहाँ पर सराज घाटी पर कुल्लू और मंडी के राजा में बराबर हिस्से में बाँटकर का एक समान क्षेत्र पर शासन। एक बार मैं दोबारा जुड़ती हूँ। चलिए तो शब्दों की व्युत्पत्ति का मामला है। सराजियों में सचमुच थोड़ा ये झंझट रहा है कि अपना कोई राजा नहीं, तो ये तो पूरी ट्रेजेडी तो पूरे है ना हमारे, हमने अपने देखिए रामपुर बुशहर हो गए, ठीक है? उधर रियासतें ठकुराइयाँ, शिमला इस तरफ को, फिर सुकेत अलग राजा, मंडी अलग राजा, कुल्लू के अलग राजा। और थोड़ा ध्यान देना देखना, मंडी का राजा सैन वंशी है और वो क्या नाम है सुकेत के राजा भी सैन वंशी है, और जी, कुल्लू के राजा भी किसी वक्त में पाल वंशी है, पाल लिखते थे, ये कहाँ के थे ये? हाँ। वीरेंद्र जी लिख रहे हैं कि जहाँ पर जब सिराज घाटी पर कुल्लू और मंडी के राजाओं में बराबर हिस्से में बाँट कर एक समान क्षेत्र पर शासन रहा। सीमांत सेन के निर्वाचन और वापसी से भी इसके नामकरण की कहानी जुड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण विचार आपने रखा सर, आपका बहुत-बहुत आभार। डॉक्टर रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि आजकल मोटे अनाज का प्रचार इनकी उपयोगिता को दृष्टिपथ पर रख कर ही किया जा रहा है। सुंदर अनुभव आधारित ज्ञान। जी, बहुत आभार आपका भी जुड़ने के लिए।
वीरेंद्र जी लिख रहे हैं कि सभी क्षेत्र विशेष में फसलों का बिजनेस व खान-पान जलवायु के अनुसार ही होता है। जी। वीरेंद्र सर का ही कमेंट है। मैंने कहा था कि जैसा कि वरयाम सर ने भी कहा, इसी प्रकार प्रत्येक बुद्धिजीवी का यही विचार रहेगा कि संस्कृति को बचाए रखने के लिए भाषा को बचाए रखना परम आवश्यक है। जी। अनंत आलोक जी का मैसेज है कि बाद में देखूंगा, अभी व्यस्त हूँ जरा। कुछ और बहुत जरूरी कमेंट्स आए थे, मैं जरा थोड़ा सा देख लें हम। आलम पोरले जी लिख रहे हैं, देवता को छोटा या बड़ा के चक्कर में कई देवताओं के तो मूल नाम ही बदल गए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब यही तो सारा, अब देखिए, हमारे श्रृंगी ऋषि का नाम लिया, 70-72 साल बचपन में मैंने श्रृंगी ऋषि नाम नहीं सुना था। देवता का नाम स्कीर्णी, हाँ स्कीर्णी। और अपने भारताओं में देवता का नाम है कांडे नाग। हमारे देवता यहाँ ज्यादातर देखना नाग हैं, नारायण हैं, बनशेरा, सोई, झांझणु, ये मूल देवता यहाँ के। मैं जोगनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जोगनियां अलग, ठीक है। तो देवताओं के भारता में ये सारा गड़बड़ कर दिया है। मान लीजिए चिट्ठी आप लिख रहे हैं मुझे, लेकिन एड्रेस लिख रहे हैं वीरेंद्र सिंह, तो चिट्ठी मुझे मिलेगी किसी वीरेंद्र सिंह, किसी को मिलेगी। तो हमारी सारी पूजा पद्धति वगैरह का समझ नहीं आ रहा। ये यहाँ बड़ा संकट की बात है। बूढ़ी नागिन, अच्छी भली देवी, हमारी नाग देवताओं की माँ, उसका नाम कर दिया शांता, क्योंकि वो श्रृंगी की पत्नी के रूप में दिखाना है। अरे बूढ़ी नागिन है, देवताओं की माँ है, नाग देवताओं की। इस तरह कई जगह लोग वीर भयोल, एक देवता का नाम कहला महाकाल वीरभद्र, पत्नी कौन सा, क्या कि भाई अपना देवता है, पधारी दियो। इससे हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान को हम गड़बड़ कर रहे हैं। अब चलो मान लो श्रृंगी ऋषि हैं, तो भाई रघुनाथ जी के यहाँ श्रृंगी ऋषि को नहीं जाना चाहिए। अगर श्रृंगी ऋषि मानते हैं रघुनाथ जी, राम जी तो उनके ही कृपा से पैदा हुए थे, उनके वरदान से पैदा हुए थे। कुल्लू के रघुनाथ जी को तो ऊपर बागी, ऊपर आना चाहिए था सिगरेट। तो ये हारार्की आने या अपनी जगह रहें जहाँ रहना, ठीक है। पर ये नाम बदलने का ये बहुत गड़बड़ चल रहा है। मैं मुझे कई जगह मैं बोलता हूँ, देवताओं को अपने मूल रूप में रहने दो उनको, जिससे हम। हाँ जी, वीरेंद्र वीर जी आपकी ही बात पर लिख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुछ मानवों का देवीकरण भी हुआ है, यानी वे अपनी भक्ति के द्वारा अर्जित शक्तियों के बल पर देव पद पाए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में दैत्यों को भी देवता के रूप में पूजा जाता है, जो कि आपने खुद भी अपनी वार्तालाप में। और लिख रहे हैं सार्थक चर्चा। अनिल शर्मा नील जी लिख रहे हैं, बेहतरीन कार्यक्रम, महत्वपूर्ण जानकारी। जी, आपके साथ बात हो और ये जानकारी महत्वपूर्ण ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वीरेंद्र वीर जी लिख रहे हैं, वरयाम सर के मुखारविंद से तीज त्योहार, देवी देवताओं, देव भारता, पूजा, नृत्य शैली पर कुछ गूढ़ ज्ञान मिल रहा है। जी, बिल्कुल सही से। भूपिंदर सिंह जसरोटिया जी लिख रहे हैं, यथा ज्ञान के सागर वरयाम सर को प्रणाम। एक प्रश्न आया है वीरेंद्र शर्मा वीर जी का, लिख रहे हैं कि मान्यता के अनुसार कितने नारायण माने जाते हैं सर? बहुत नारायण, हमारे पता कितने सारे नारायण, तो गिनती नहीं कर सकते। हमारे क्षेत्र में इतने नारायण हैं, ठीक। और उसी तरह गिनती नहीं कर सकते कितने नाग देवता हैं, ठीक। जी। तो जैसे मैं बाहु का हूँ, बाहु का नारायण, फिर बगल में नरहा है, वहां का नारायण, बगल में मिहार गांव, वहां का नारायण, बगल में भला ग्राम। मैं तो एक कोठी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कोठी क्षेत्र के पांच छह नारायण हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या तो बहुत है।
उसी तरह नागों के ये क्यों है, ये प्रश्न अब आगे किसी वक्त में जो लोग साहित्य पढ़ते हैं जब पुराना, तो आते हैं टोटीम्स, एक शब्द है टोटीम, जिनसे उनसे हम अपना मानते हैं, उनको पूज्य होने को। तो एक वक्त में नागों का राज भी रहा है, नागवंशीय राज रहे हैं। तो जो जिनको वो अपना नाग टोटीम यानी देवता मानते थे, नाग को पूजा करते थे। फिर एक शमनिज्म शब्द सुना होगा तुमने, ये शमान परंपरा भी चली आई है, ये बहुत दूर से हो जाके साइबेरिया से चली है। तो पूरे हमारे पहाड़ों पर भी ये गूर है, देवता है, लौराई, मिटना, देवता कहना, ठीक है, ये सारी प्रक्रिया उसके अंश है, ठीक है। एक प्रश्न आया है राजू मस्ताना सर का कि नारायण शब्द क्या देव परंपरा से ही है सर? नहीं, अब यही तो शब्द की व्युत्पत्ति के मामले में है ना, कई जगह नर से जोड़ रहे हैं हम। अब ये जो फागुनी जो है, याद रखिए 13, 14, 15 फरवरी का है, 13, 14, 15 फरवरी, चलो हमारे फागुन महीने के शुरुआत में। दुनिया भर में देखना एक और त्योहार भी है, वो है फर्टिलिटी उत्सव, जहाँ स्त्री पुरुष मिलकर नृत्य करते हैं, संयुक्ता आती है। तो वो भी, और ये दिन है 13, 14, 15 फरवरी, ये बसंत का आरंभ भी है, वैलेंटाइन डे, ठीक है ना, वैलेंटाइन डे है, ठीक है। तो ये कहीं आदि समाज आपस में भले ही भौगोलिक दृष्टि से अलग है, चले तो कहीं एक जगह से ही हैं। जैसे मैं आपको कह रहा था स्कीथिया, एक ही मूल है, ये जो हम शक खश कनेत, ये एक ही है, वहीं से चले हुए, ये इंडो इरानियन है, ये मूलतः शक खश कनेत, ठीक है कि नहीं। तो कहीं से तो चले आप, बट स्टडीज आ रहे हैं ना, डीएनए की डीएनए दिखाया जा रहा है कौन कहाँ से आए हैं, और मूल यहाँ के वो चलो वो उनके छत्तीसगढ़, झारखंड या अंडमान निकोबार, फिर एक ग्रुप द्रविड़ ग्रुप चला जाता है। तो ये अगर अनुसंधान का विषय है ये, कि किस तरह से लोक विश्वास हमारे जातीय पहचान से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हाँ, आपने बिल्कुल जायज बात कही कि कहीं ना कहीं मूल एक ही है, इसलिए चाहे वो भाषाई आधार पर देखें या जो हमारा लोक परंपराएं हैं वो भी कहीं ना कहीं से अगर वैश्विक या बहुत बड़े स्तर पर भी देखें तो एक जैसी मिलती है। जैसा कि आपने जब मेरी आपसे बात हुई थी कि जब आपने रूसी कवियों की कविताओं का अनुवाद किया था, तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं हमारे लोक में भी नजर आती है। वीरेंद्र वीर जी लिख रहे हैं नाग देवता तो शायद 26 हैं, और लिख रहे हैं कि संकीर्णी, मेरे ख्याल से स्कीर्णी होगा, स्कीर्णी बनशीर नाग नारायण मूल लोक देवता है स्वराज के। वर्तमान में देवताओं के नए सिरे से नामकरण अधूरे ज्ञान व लालच के चक्कर में हो रहे हैं। खैर, ये भी एक चिंता का विषय है। और आलम पोरले जी लिख रहे हैं कि देवताओं के मूल नाम को बदलना बेहद चिंतनीय है, इससे हमारी मूल संस्कृति खत्म हो जाएगी। जी, आपकी चिंता बहुत जायज है। और भूपिंदर सिंह जसरोटिया जी लिख रहे हैं कि अब वापस आ रहे हैं सभी मोटे अनाज पर। जी, बिल्कुल सही बात कही। संभवतः हम लोग सभी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस के नाम पर ही सही, लेकिन अपने उस लोक की तरफ वापस मुड़ रहे हैं। आजकल डॉक्टर रमेश शर्मा जी लिख रहे हैं आजकल मोटे अनाज का प्रचार इनकी उपयोगिता को दृष्टिपथ पर रख कर ही किया जा रहा है, सुंदर अनुभव आधारित ज्ञान। जी, स्क्रीन फिर से छोटी पड़ी। अच्छा सर, बीच में आपने बात कही सीता की, तो रामायण की जब हम बात करते हैं पहाड़ों में, लोक रामायण के संदर्भ में यहाँ किस तरह की कथा चलती है? थोड़ा सा रामायण के प्रसंग में यहाँ कौन सी कितनी भिन्नता है? ऐसा है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, बहुत दिल्ली की संस्था,
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। तो देश भर की राम कथाओं या कथावाचकों को बुलाया हुआ था। लोक क्या कहूँ, ओरल मौखिक परंपरा वाले राम कथाएं, उसमें हमारे यहाँ से भी गए थे, उनका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। अब 300 के आसपास हैं ये राम कथाएं देश में। अब जब देश में वैष्णव मत आया तो राम को एकदम शुद्ध शाकाहारी के रूप में दिखाया जाने लगा, जबकि हमारे राम तो शाकाहारी नहीं है। हमारे राम तो मांसाहारी हैं, शिकार करते हैं लक्ष्मण और राम। और दिन भर किस्सा तो मैं कई बार सुना चुका हूँ। सुनाऊं एक बात, छोटा सा किस्सा राम कथा का। बिल्कुल सर। और मैं चाहूंगी बोल भी आप उसके सुनाएं, अगर लोक रामायण बोल। क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मैंने जो भी कथा कही सुनाई, अपने एक अंश सुनाया, तो लोग बहुत नाराज हो गए। तो मैंने कहा देखिए भाई, मेरी राम कथा मेरी है, आपकी राम कथा जो है आपकी राम। वो कथा इस तरह है कि राम जी शिकार खेलने गए हुए थे, लक्ष्मण अकेले थे कुटिया में, खाना बना रहे थे जी। तो हांडिया में खाना जब पक रहा था तो एक पीस मांस का डॉली बोलता अपनी गोली जो एक डॉली पड़ी शिकारी आगे के अंदर, आग पर गिरी। तो वो उनको लगा कि ये तो पानी और पानी में पकाए हुए मांस से तो ज्यादा स्वादिष्ट है ये भुना हुआ। उन्हें जान को एक ऊपर से एक और टुकड़ा डाला नीचे। इस क्रम में वो डालते गए, आग ही बुझ गई। अब भाई आएंगे, अब भूखे, अब क्या करें, आग कहाँ से लाऊं मैं जंगल में। भागे, एक कथा है ना, एक पहाड़, दो पहाड़, 7वें पहाड़ से ऊपर से नीचे देखा हमने कि धुआं है, घर से धुआं निकल रहा है। पहुंचे उस गांव नीचे, आवाज लगाई, गरी लक्ष्मी हमें आग चाहिए थी। तो एक देखा एक लड़की बाहर निकली अपने हाथों में हथेलियों में अंगारे लेकर, नीचे फेंके उसने अनार। और लक्ष्मण को उत्सुकता हुई, ये कैसी लड़की है, हाथों में अंगारे ला रही है। उनकी इच्छा हुई फिर से देखने की, उन्होंने वो आग का अंगारे बुझा दिए, फिर से आवाज लगाई। वो और भी गुस्से में को और भी ज्यादा दोनों हाथों से अंगारे ले आई। लक्ष्मण ने अपना साफा पगड़ी उतारी, पगड़ी में अंगारे इकट्ठे किए। एक हानि वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उन्होंने समेटे और चल पड़े आगे। वो लड़की पीछे भी देखने चली, ये साफा इसका जल क्यों नहीं रहा, दूर तक पीछे करते आई। वो भी उसको भी, लक्ष्मण को भी मौका मिल गया उस लड़के को देखने का ठीक से। वापिस जब पहुंचे कुटिया में, राम जी बहुत गुस्से में हाथापाई पे उधर आए। तो फिर बोले राम भैया तू उपमारी भी जाती है, पर ये को म्यारे आग नहीं लाग दिए रे। तुम चाहे मार भी दो पर लकड़ी के एक टुकड़े पर आग नहीं लगती, दो चाहिए। क्या किसे जरा खाना बना। बोलू भाई आज मैं देख के आया हूँ, किसको, होने वाली भाभी को। कहाँ कब, हाँ तो चलो कल चलते हैं। तो मांस पका के लोटे में हंडिया में लेके पहुंच गए उसी घर के आगे। आवाज लगाई, हे गृह लक्ष्मी पानी चाहिए था। तो बोली सामने पानी बह रहा, हो जाओ ना। कल नहीं, हम बहता पानी नहीं पीते, तो बहाना सा प्यास तो लगी। खैर लड़की ने रस्सी में बांध के लोटा नीचे दिया, पानी तो पीना नहीं था, वो पानी गिराया और उसमें जो पका के मांस लाए थे वो डाला। लड़की ने ऊपर खींचा, वो क्या महक, क्या सुगंध, वो खा बैठी तुरंत। उसके बाद झाड़ू देने लगी। एक कोने में पता नहीं किस युग से धनुष जैसी कोई चीज पड़ी हुई थी, तो उसने उठा के दूसरे कोने में रख दी। इस बीच में जनक जी आए, कहा बेटी ये तो धनुष किसने उठाया इधर से उधर। तो मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, तेरे से उठ ही नहीं सकता ये। कहा नहीं उठाया। तभी लगा जनक को कि इधर से कोई दिव्य शक्ति गुजरी है, कोई गए हैं। तो इस तरह से परिचय हुआ जी सीता से, ठीक है। तो ये कथा है। तो हमारा राम इस तरह के हैं। बड़ी आश्चर्य की बात यह है, रामानंद सागर के देखो देश भर में, चलो रामायण के जितने भी स्वरूप हों, लेकिन रामानंद सागर कृत रामायण देश के हिस्से से पहुंची। तुम उम्र में छोटी हो, यहाँ तो बसें रुक जाती थी रास्ते में, अगर सुबह रामायण का प्रसारण हो रहा होता था, लोग देखते थे। तो एक तो वो राम है। वो कौन से राम है?
लक्ष्मण बहुत गुस्सैल हैं, रामानंद सागर या जो हो तुलसीदास के गुस्सैल हैं लक्ष्मण। पर हमारे, मैंने एक कविता में भी देखना, तो हमारे लक्ष्मण बहुत ही शांत सौम्य साधु किस्म के आदमी है। ये राम है, ये राम है, उनको अपनी दिव्यता का पता नहीं है। वो उनका व्यवहार एकदम गुस्सैल जैसे रहता है। क्या ये क्या हो रहा है? ये लक्ष्मण को याद दिलाना पड़ता, भाई जी आप दिव्य शक्तियां, आप ये बसबाजी मत करिए, मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए। तो ये कह रहा हूँ, ये राम एक और हमारा राम दूसरा। राम जो स्वाभाविक जैसे मनुष्य जैसे, और लक्ष्मण एकदम सौम्य। ये इतना परिवर्तन आ जाता है देखो कथाओं में। ठीक, तो हाँ, तो कुछ प्रश्न हाँ, एक मुझे लगता है लोक रामायण पे ही अलग से हो सकता बिल्कुल है, कभी फिर चर्चा करेंगे। थरवीन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। थरवीन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। ये लिख रहे हैं कि आज हर एक गांव में देवता बनाया जा रहा है और कथा कहानियों में पात्रों से उनका नामकरण किया जा रहा है ताकि उसकी वैधता स्थापित की जा सके। क्या कारण है इसके पीछे? अब कारण है सब एक आइडेंटिटी असर्शन बोलते हैं उसको, अपनी अस्मिता, सामूहिक अस्मिता, एक व्यक्ति की अपनी अस्मिता, एक है सामूहिक अस्मिता। तो ये सामूहिक अस्मिता के प्रश्न है। हमारा देवता बड़ा यानी हम, हमारे इस क्षेत्र के लोग, ठीक। तो वही फिर दाएं बाएं का सवाल आ जाता है, हमारा जीव बड़ो। अरे हम कौन होते हैं तय करने वाले? ठीक है, तो देवता तो भाई किसी वक्त जिन्हें आज रथ रूप में देवता देख रहे थे, मैंने तो 30 साल पहले कहीं रथ ही नहीं थे, उनके पर मुख थे, डावड़ी बोलते हम, लोहे की लठ या फिर मुख, ठीक है ना, उस रूप में थे देवता। आज उनके रथ बन गए, रथ भी कैसे? सोने के, और कितना सारा सोना लगा। यहाँ तो एक देवता के तो वस्त्र भी सोने के धागे से। तो ठीक है, देखता हूँ क्या लेना देना, ठीक है। तो ये अब हमारी अपनी अस्मिता का, हमारा दियो बड़ो, हमारे देवता के सोने का छत्र, ये है वो है, आप इस पर क्या कर सकते हैं? इस पर बुरा लगता है लोगों को, टिप्पणी करें तो, है ना। लेकिन समझना चाहिए कुछ नहीं रखा देवताओं, कोई लेना देना नहीं है सोने चांदी का। देव शक्ति अपने भी शक्ति है, आप क्या सोने में जकड़े रखोगे? सतीश धर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लिख रहे हैं कि लोहड़ी की पूर्व संध्या, लोहड़ी परंपरा गायन और साहित्य संवाद। कांगड़ा लोक साहित्य परिषद ने राज मंदिर परिसर नेरटी कांगड़ा में भाषा कला संस्कृति अकादमी हिमाचल प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान से में 12 जनवरी को एक दिवसीय सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रथम सत्र में पवनेंद्र पवन ने लोकनाट्य भगत और समसामयिक प्रस्तुत किया। ओके, मुझे लगा शायद हमारे कंटेक्स्ट से जुड़ता हुआ कुछ है। कुल्लुई भाग नाम से कोई व्यक्ति जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लिख रहे हैं, सूरजे धीना बोला उत्तर कुंडा वे झलारा, राजी बाजी लोड़ी सबे रोए, यही देशा रे मालको तुस सागे इतरा बारा। ठीक ठीक। घर रहे हैं हिमाचली सांस्कृतिक चेतना के वरिष्ठ प्रतिनिधि कवि डॉक्टर बरियाम सिंह जी को प्रणाम। एक सवाल आया है राजू मस्ताना सर की तरफ से। सर, कुल्लू दशहरा जो आज जिस रूप में मनाया जाता है, क्या कुल्लू देव परंपरा में भी क्या उसका प्रारूप वही था? पहली बात तो ये है कि मनाना कब से क्या हम लोगों ने दशहरा, 1660 के आसपास तो यहाँ राम जी थे ही नहीं, मूर्ति ही नहीं थी जी। तो उसके बाद ही है ना अयोध्या से कहते हैं मूर्ति लाई गई क्योंकि कोड निकला था राजा को। कोड इसलिए निकला, उन्होंने एक ब्राह्मण को संदेह था कि उनके पास कोई बहुमूल्य कोई धातु है,
इस संदेह में पंडित जी गुजर ब्राह्मण गुजर गए, उनका श्राप लगा, कोड लगा, और कोड के निपटारे के लिए बोला वहां से मूर्ति लाओ। मूर्ति लाई गई, तो फिर स्थापना हुई, कभी कहीं मणिकर्ण में, कभी क्या नाम ब्यास नदी के सामने जो गांव है वहां, फिर नगर, फिर कुल्लू, फिर दुनिया भर में ही है। अपने धर्म कहो या अपने जो हो पूजनीय कहो, उनके नाम से फिर शासन करो, ये मालूम यही जाता है। फिर सारे देवताओं को, क्योंकि एक देवता आस्था से जुड़ा हुआ है, देवताओं को आमंत्रित करो, देवताओं को नाते फिर अपना, ये हर जगह, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, ईसाई हो, ईसाई आएंगे ईसा का नाम लेके चल पड़ेंगे, ये मोहम्मद के नाम से आ जाएंगे, तो हम ये है चलो वहां के हमारे स्थानीय देवता को रखा ही नहीं कहीं, वहां लाओ जी कुल्लू लाओ, ऑर्डर आ गया भाई। उधर मंडी के राजा ने सोचा वो कुल्लू वाले तो ला रहे हैं तो हम भी करते हैं, वो शिव के वो शिवरात्रि को हो गए, तो मंडी के देवता शिवरात्रि और कुल्लू के देवता कुल्लू में हाजिरी देंगे, ठीक है। तो मुझे याद है बचपन से मैं कितने देवता होते थे, आज तो पता नहीं जगह ही नहीं मिल रही है मैं देवताओं को रखने के, इतने नहीं थे। जैसे यहाँ से स्कीन निसिंग ऋषि जाते थे और एक मार्कंडे, बाकी जैसे हमारा देवता बड़े तामझाम जाते हैं आजकल, भाव का देवता वो नहीं जाता था। तो अब क्या बोलोगे, एक साधन रहा है ये, देवताओं के माध्यम से आप क्या कहोगे, तो देव समाज पर अपना महत्व रखना बनाना, जी है ना। सवाल दर्शकों से भी आ रहे, दर्शकों के सवालों, सतीश धर जी के 2 सवाल आ चुके हैं। एक पहला सवाल ले लेते हैं। 8वें दशक के बाद अपनी हिंदी कविता और पहाड़ी कविताओं के माध्यम से आपकी बात कर रहे हैं, जो आपके हिमाचल समाचार और अन्य कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ। अपनी कविताओं के माध्यम से आपने प्रदेश की लोक संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तक पहुंचाने में अमूल्य योगदान दिया है। अगली पीढ़ी कुछ नया करने की कोशिश कर रही है या बुजुर्गों पर ही लोक संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन की जिम्मेदारी है? जी आपसे सवाल। ऐसा है, हम तो भाई मॉस्को यूनिवर्सिटी में पढ़े, पूरा विभाग अलग, लोक साहित्य का पूरा विभाग, और विषय अनिवार्य, और गर्मियों की छुट्टियों में स्टूडेंट्स को काम दिया जाता था, तुम अपने क्षेत्र की चाहे पहेलियां हो, चाहे कथाएं हो, या जैसे हमारे भारत है वो वहां से लाओ, ढूंढ के लाओ, क्योंकि ठीक है 10वीं 11वीं शताब्दी में ईसाई धर्म पहुंचा रूस, लेकिन उससे पहले तो वो भी हमारी तरह थे मूर्ति पूजक, उनके भी देवता थे। सबसे बड़ी बात है देवता वरुण, ये कहाँ से पहुंच, वो रूसियों के, तो वहां फिर आ गया ईसाइयत, आ गया ईसाई, और लोगों पर अब राजा का ऑर्डर है भैया ये मूर्ति छोड़ो, फेंको नदी में फेंक दो, लोग रोए, पर मन में उनमें आस्था सुरक्षित रही। फिर जो ईसाई बाइबल की जो महिलाएं हैं, देवी हैं, उन्होंने अपने देवियों के जो गुण को उन पर आरोपित कर दिए, ठीक है। तो ये है, तो देवताओं के बारे तो ऐसे ही है। अब क्या कहें, अब ये राजनीति हमेशा देवताओं का भी, जैसे धर्म बड़े पैमाने पर, तो देवता वही चलते हैं, देखो यहाँ भी उनका इस्तेमाल होता है। संजय मेहरा लिख रहे हैं की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी और सभी दर्शकों को भी। सर आपको भी लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सतीश धर जी का ही अगला सवाल है। हिमाचली सांस्कृतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण तत्व है लोक शिल्प में निहित जीवन दर्शन। क्या विकास की अंधी दौड़ में यह जीवन दर्शन विलुप्त हो रहा है? अब ऐसा है ना, लोक की अपनी परंपराएं, अपनी आस्थाएं, अपने विश्वास हैं, वो पुस्तकों या ग्रंथों से नहीं आए। ये जो सब जब हम लोग देवताओं की बात करते हैं, वो नहीं है भाई रामायण में, नहीं है वो महाभारत में,
तो लोग अपनी आस्थाएं, मैंने बोला ना, जैसे अपने जब कुमार सन से मैं कहता हूँ हमारा देवता है, देवता को जिसको आधा राक्षस आधा राक्षस, आधा राक्षस इस अर्थ में कि जो मान्यताएं देवताओं से जुड़ी रही होंगी स्थानीय लोगों की, वो उनका उल्लंघन करते होंगे, इसलिए उसको राक्षस हो गया, नाम दे दिया, मान लीजिए। ठीक है, तो जो हमारी मान्यता का अनुरूप है वो पूजनीय है, जो हमारी मान्यता का अनुरूप नहीं है वो फिर असुर है, हाँ, राक्षस प्रवृत्ति का है। तो ये हमारी मान्यता है जी। और ठीक भी है। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं दर्शकों के। कुल्लू विभाग नाम से पूरी कविता लिख डाली है, मैं पूरी कविता नहीं पढ़ूंगी, शुरू में उन्होंने लिखा है, माँ गे रसाजरी बधाई सभी में, आपको भी और सभी दर्शकों को भी। तो राजू मस्ताना सर लिख रहे हैं कि क्या दशहरा से कुल्लू की देव परंपरा को तो हानि नहीं? नहीं, हानि तो नहीं है, चलो लोगों का मिलना जुलना हो जाता है, पर देवताओं के नाम पे फिर झगड़ेबाजी ना हो। अभी दशहरे में क्या हुआ देखो, एक सरकारी कर्मचारी की पिटाई कर दी कि भाई वो जूतों के साथ अंदर आया। अरे जूते अंदर पहले ही अंदर पड़े हुए थे। ये बात अलग है कि कर्मचारी को चाहिए तो अनुमति लेके आए, पूछे मैं इस काम से आया हूँ, और देखे लोग नंगे पांव बैठे तो वो भी नंगे जूते बाहर रखते। अगर आ गए तो क्या हुआ, देवता को तो तुम जूते पहने होते हैं तो वो उठाते नहीं क्या ऊपर अपने कंधों पर, जूते नहीं होते पहने हुए, या नंगे पांव, जैसे कई जगह नंगे पांव उठाते हैं मूर्तियों को, ये तो चमड़े के जूते पहन के उठाते हैं ना। आपका ढोल नगारा क्या है, ये चंवर होता है जो ऐसा ऐसा करते हैं, कहाँ है, किसकी पूंछ है ये? तो इस तरह पवित्रता अपवित्रता को ये इस तरह। राजू मस्ताना सर लिख रहे हैं, आज जो नाम बदलने की बात कही जा रही है उसकी बुनियाद 1760 से ही नहीं पड़ी सर? नहीं, ये जैसे जैसे एक है ना, स्थानीय देवताओं का समाज कितना छोटा था, अब जैसे जैसे आपके पास शिक्षा हुई, आपके पास ग्रंथ पहुंचने शुरू हुए, आपके सामने एक दूसरा राम आया, आपके सामने दूसरे देवता है, अब चलो फिर कर दीजिए, जितने भी कथाओं में है सभी पूजनीय आराध्य हो जाते हैं। जिनको सुना ही नहीं था, हमारे पास अपने राम थे, ठीक है, राम का कहीं मंदिर नहीं है देखना, दुर्गा के मंदिर मिलेंगे जगह जगह आपको, स्थानीय देवताओं के मंदिर मिलेंगे आपको, देव ठीक है, राम जी तो ठीक है, कहीं द्वाला ठाकुर द्वाला ये कृष्ण को भी मिल जाते हैं आपको। तो इस तरह से ये फिर राम का एक, अब 19वीं शताब्दी तक तो जो जिस रूप ये कलाकार राम कुमार पर मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने तस्वीरें बनाई जिस रूप में आज हमारे सामने राम है, सीता लक्ष्मण है। अरे तब क्या पता नहीं क्या पहरावा पहनते थे तब, सब अलग बात, ठीक है ना, अपनी छवि के अनुरूप हमने रूपों की बात की, तो हमारे यहाँ पे जो देवी देवताओं का रूप है वो तो रथों के रूप में है। तो ये रथ की परंपरा जो है हमारे देव समाज में कहाँ से आई होगी? ये तो अब वो कहना मुश्किल कफ है, लेकिन इनका रथ के रचना 200-300 साल से पहले के नहीं है। पहले देवता थे मुख रूप में, मुख नहीं अष्ट धातु का, जैसे हमारे सराजी देवताओं में 8 मुख होते हैं, तो उनमें से एक क्या था, मौली मुख, मुख्य सब मानते हैं उसमें है, बाकी 7 है डेकोरेशन, तो वो है मुख्य, उसको उतारा ही नहीं जाता। तो लेकिन आउट ऑफ राज में वो उतारा जाता है, जैसे देवता लौटा, रथ अलग, मुख अलग, हमारे स्वराज में ना जुड़े हुए परंपरा है ना, वहां निकाल सकते हैं हमने। हाँ बोलो। हाँ, मुख, मणि मुख जिसको आपने बोला, या मूड़ी मुख कई जगह बोलते हैं, तो उसकी पहचान क्या रहती है? ये इन बाकी जो मुखौटे लगे रहते हैं रथ में, तो जो मूड़ी है क्या पहचान रहती है? एक तो अष्ट धातु का होता है ये, और इसकी पूजा ऐसे नहीं होती, इनको मैंने बोला ना, जैसे मुख माने उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है, ऐसे नहीं जाना जाता उसको। प्रतिष्ठा मतलब
अब तो भेड़ हम पशुपालक तो रहे नहीं। उस देव समाज में अगर 200 परिवार हैं तो 200 परिवारों की छत पे, हर छत पे बकरा करता था, भेड़ू करता था। हाँ, मंदिर में 20-25 वो अलग। अब वो नहीं रह गया, अब सब सामूहिक तौर पर एक ही मंदिर में उसी जगह। जैसे अभी सामने हमारे देवी मार्कंडे का हुआ, ठीक है, नया रथ बना। तब रथ तो नया 40-50 साल बाद बदल जाते हैं, लेकिन मुख तो सालों वही रहता। सत्य मानते जिसको हम देव शक्ति है, वो हम विश्वास है कि उस मुख में है, उस मणि मुख में। संजय मेहरा जी लिख रहे हैं, देव संस्कृति के नाम पर कहीं अंधा अनुकरण तो नहीं हो रहा? ये तो अपना अपना ठीक है, ऐसा है। एक होती गरीबी, ठीक है, एक होती अमीरी, पैसा है, बोला लाओ जी देवता को। एक होता गरीब बेचारा, क्या करेगा, ठीक है। बड़ा महंगा हो गया, एक एक देवड़ी 1.5-2 लाख की पड़ रही है, सबको थोड़े कर सकते हैं। हाँ, मंदिर जाए लोग, माथा टेके, ठीक है, क्या वो भी है, वो भी चलता है जी। फिर लगता है लोक संस्कृति के एक ही पक्ष पर आज बात हो पाई, क्योंकि बातें तो बहुत सारी करने को है, लेकिन खैर फिर आपको दोबारा से इस सीरीज में जोड़ेंगे और हम कुछ और विषयों को लेकर भी सामने आएंगे। कुछ 1-2 प्रश्न जो बहुत जरूरी है वो मैं आपसे पूछूंगी और उसके बाद हम कार्यक्रम की आखिरी कड़ी की ओर चलेंगे। सर, लोक संस्कृति और भाषा की जब हम बात करते हैं तो हमारी लोक संस्कृति को बचाना पहले क्यों जरूरी है, या भाषाओं को बचाना क्यों जरूरी है? दोनों सवाल है। भाषा नहीं रहेगी तो संस्कृति भी नहीं रहेगी, ये तो है, ठीक है। भाषा में हमारी चिंतन पद्धति जुड़ी है, भाषा में हमारी क्या गाथाएं जुड़ी हैं, हमारी अपनी अस्मिता जुड़ी हुई है। जब ये भाषाएं नहीं रहेंगी, हमारे गीत भी नहीं रहेंगे। हो गया ना, हर रोज 3-3 भाषाएं मर रही हैं, बोलते हैं। तो इस तरह अब कहाँ बच्चे कहाँ बोल रहे हैं हमारी बोली भाई। हाँ, नाचने गाने में तो ठीक आगे रहते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन का है, संप्रेषण का जो माध्यम भाषा होनी चाहिए सक्रिय रूप से, वो नहीं रह रही है हमारी बोली, हमारी भाषा। एक दूसरे हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, वो है, अब मैं ही लगाऊं इतने, मेरे से 2 साल हो गए, काम नहीं पूरा हो पा रहा, वह लिखित व्याकरण। व्याकरण तो हर भाषा का होता है, हर बोली का, लेकिन उसका लिखित रूप वो नहीं बन रहा। इतना जटिल है, मैं तो हैरान हूं, ये जटिलता है क्यों हमारी बोली में, ये दूसरों की बोली में भी। तो कोशिश मैं कर रहा हूँ इसका एक मानक उच्चारण, मानक वर्तनी, तब बनती है भाषा। जब तक वो लोक स्वरूप है तो लोग चलने दो, मौखिक रूप में चलने दो, पर जिंदा तो रहे, जिंदा रहे, क्योंकि सारा सोच तो हमारी, क्या कहो कथा। असली बात जो मैं कहना था, तो इस माध्यम से कह रहा हूँ, भाषा विज्ञान विषय होना चाहिए हर कॉलेज में, बल्कि 11वीं में होना चाहिए, नहीं है वो सामने कॉलेज है, नहीं है, जबकि ये सबसे अनिवार्य रूप से भाषा विज्ञान होना चाहिए। ये बात कहते पहली जमात से हम अंग्रेजी, अरे मेहरबानी करके पहले संस्कृत ठीक से, भाषा अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत भी रखो, संस्कृत को पता नहीं कान ढकेल रहे हैं। संस्कृत भाषा का पढ़ाया जाना बहुत जरूरी है, और नहीं आप क्या कर सकते हो। और फिर संस्कृत पढ़ाने वाले, पता नहीं, मुझे तो ऐसे धक्के नोज मिले अध्यापक, रटाते से, रटाओ नहीं यार, बताओ ना, विभक्ति है तो क्यों है, क्रियाएं हैं तो इस तरह क्यों रूप बदल रही है। नहीं, ये तो जब रूसी पढ़ी, रूसी सीखी तो देखा, ये तो रूसी संस्कृत अगल बगल की है, यही भाषा समीपता क्यों है, तब समझ आया संस्कृत की महत्व क्यों है। और संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथों का अनुवाद हो रहे हैं रूसी में, और हम अब क्या कहें आप, हम निधि वाले हैं ना, सब कुछ हमारे पास है, रखना कुछ नहीं। प्रश्न अभी भी लगातार आ रहे हैं राजू मस्ताना सरकार। इसमें किसी दर्शक का कमेंट आया है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मेरा पहले ध्यान नहीं गया।
आपसे आग्रह है, कृपया कमेंट थोड़ा-सा ध्यान से करें, क्योंकि हम यहाँ पर कलह क्लेश करने नहीं आए हुए हैं। राजू मस्ताना सर लिख रहे हैं, नगर देव अलग और हर घर का देवता अलग। क्या आज भी देव संस्कृति इसी रूप में बरती जा रही है? इस पर आप कुछ जानकारी दें। ऐसा बात वहीं आते, देवता हमारे अस्मिता से जुड़ी हुई है, सामूहिक अस्मिता से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने बताया आपको, हमारे सिर्फ खानदान का, कुल का वो देवता, वो हमको जोड़े रखता है। हमारी बहनें जो इधर उधर विभाग दूसरी जगह चली गई, आएंगी तो जरूर अपने वहां जाएंगी, माथा टेकेंगी, या जिसको हम प्रसाद कहते हैं वो आएंगी। वो रिश्ता देवता के माध्यम से हमारी बहनों से जुड़ा रहता है। हमारी बुआएं हैं, मान लो हमारी नानियां हैं कहीं, जो इस घर से हमारे कुल से दूसरी जगह गई हैं, वो रिश्ता जिंदा रहता है उस देवता के माध्यम से। ठीक उसी तरह एक ग्रामीण स्तर पर देवता है, वो हमको गांव वाला, क्योंकि मरना जीना भी जुड़ा हुआ है ना। अब किसी घर में मान लो मृत्यु होती है, उसके लकड़ी का इंतजाम वो परिवार नहीं करता, पूरा गांव करता है। उसको जितना भी दूर हो शमशान घाट, वहां ले जाना, अंत वहीं डाकू होते हैं जो जलाने वाले, वहीं बैठे रहेंगे, वो परिवार के लोग नहीं होते। परिवार का काम परिवार के जिम्मे होता उस घर से बाहर शव का आना, आगे जिम्मेवारी गांव वालों की। ये इस तरह से जुड़ा होता है, सब जुड़ा हुआ है। विवाह होने तो विवाह थोड़े चलो बड़े शहरी पैमाने पर नहीं होते, अब हो रहे हैं, लेकिन पहले विवाह हुए, उसके बाद हाजिर जानी देवता के पास, भाई हमारा भी विवाह हो गया, जाएंगे। तो इस तरह से जुड़ा होता है, रिश्ते जुड़े हुए हैं। जी सर, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि लोक संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो क्या विडंबनाएं, क्या कलुषताएं आपको नजर आती है, क्या खामियां हैं? अब खामियां तो पहले तो ये प्रदर्शन प्रियता कि हमारा देवता जी सोने का, छत्र जी सोने का, ये हमारी कोठी 5-5 4-4 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है कोठियां। ये भी प्रेस्टीज का सवाल बन गया। और हमारी कोठी देवता की देखो कितनी बड़ी है, उस पर नकाशी। क्या क्यों प्रदर्शन प्रियता, क्यों यार? देवता तो मूल क्या है, यही तो है ना। सर्शन हमें भारतीयों बढ़ो, हमें भी बढ़े, तब हम भी बढ़े हैं। गरीब आदमियों का देवता भी फिर गरीब है। जैसे जातियां मालूम है ना, दलितों के अपने देवता हैं, दलितों के देवता सवर्णों के देवता से मिलते नहीं है गले, बाकी देवता तो मिलते हैं। जातिवाद वहां भी रख दिया। तो ये संकट के, चलो निकल जाएगा, समय आगे निकलता जाएगा। जी कुल देवता, ग्राम देवता और आराध्य देवता पहाड़ की देव संस्कृति का अभिन्न अंग बन चुके हैं। आलम पोरले जी लिख रहे हैं। एक आखिरी सवाल से आज के इस एपिसोड को अंतिम कड़ी की ओर ले चलते हैं। लोक संस्कृति को बचाने के लिए युवाओं या लोक संस्कृति के प्रति हमारे युवाओं का रुझान इस ओर आए हो, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? आकर्षित तो हैं, पर यहाँ दो, एक है तो फोक लिटरेचर, फोक सॉन्ग्स, चलिए फोक डांसेस, एक है दूसरा पॉप कल्चर, पॉपुलर। ये खतरा यहाँ से है अपने लोक में जाके पॉपुलर वाला फंसा देना। एक विशिष्टता जो अपनी पहचान है लोक की, वो है यहाँ, जो जिसको हम पॉपुलर कहते हैं ना, जो बड़े बड़े जो शादियों में वो गाना तो है सराजी मान लो, लेकिन कुछ और ही धुन में और ही लय, या बिगाड़ दी लय, बिगाड़ दी, या शब्द ठोंस दिए, ये नहीं, उसके सुरीलापन बचा रहे, उसके लयात्मकता बची रहे। ये शोर क्या होता है, लोग ये तो में गा के गाते हैं, हल्ला नहीं करते। जैसे लामण है, लामण क्या बोलते हैं आप लोग, जोर से एक मैसेज रहता है उसमें, वो मैसेज ग्रहण करने की क्षमता हो, समझने की क्षमता हो,
तो ये बातें धीरे धीरे खतरे तो दोनों ओर से है ना, बचाएं ये अपने आप बचेंगे या प्रयास करने से बचेंगे, ये अब मानना अलग है। जी जी। हाँ। बहुत सुंदर जानकारी और एक ही प्रश्न में बहुत सारे सवालों के जवाब, और मुझे लगा कि ये वार्तालाप बहुत ही ऐसा था जैसे हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, और जो भी प्रश्न निकल कर आ रहे हैं वो आपकी ही बातों से निकल कर आए। विनोद वर्मा जी लिख रहे हैं अपना संपर्क क्रमांक भेजना जी। आप सर मुझे संगीता कौंडल मेरा फेसबुक अकाउंट है, आप मुझे मैसेंजर पे टेक्स्ट कीजिए, मैं इस पे कांटेक्ट करती हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। सिराज क्षेत्र के बहाने न जाने कितनी ही ऐसी बातें हुई जो इन जनरल अभी बहुत जरूरी थी हमारे लिए जानना। तो धन्यवाद। हाँ, तुमने ये पहल कर रखी है, अच्छा है कि एक माध्यम, एक मंच हो जाता बातचीत करने का, इसको बनाए रखना है। जी जी, कोशिश करूंगी, और आपका ये सहयोग और प्रोत्साहन जो हमें हमेशा मिलता है वो आगे भी मिलता रहे, ये उम्मीद करती हूँ। और दर्शकों ने भी खूब आनंद उठाया, जितने लोग अभी तक हमें देख रहे थे, लगातार हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। तो दर्शकों की तरफ से भी आपका धन्यवाद करती हूँ, और दर्शकों का अपनी ओर से और खुद की तलाश की ओर से धन्यवाद करती हूँ। सर तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि आगे इस सीरीज में एक बार फिर मुझे लगता है आपके साथ जितना बात की जाए उतनी कम है। सवाल अभी भी बहुत सारे हैं मेरे मन में भी, और श्रोताओं के मन में भी, मुझे ऐसा लगता है। और जो सवाल मैंने आपको एक रूपरेखा के अनुसार भेजे थे, उन सवालों पे नहीं, लेकिन सवाल से सवाल निकल कर आए, तो बातचीत बहुत सार्थक और मेरे लिए बहुत रोचक रही। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। आखिर में तो हाँ, सभी को मकर संक्रांति की और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कोशिश करेंगे कि कल लोक त्योहारों पे ही बात हो। अ, अगर कोई व्यक्ति आप में से जुड़ना चाहे दर्शकों की ओर से, अगर कोई सजेशन हो, तो कल हम किसी व्यक्ति को जोड़े जो लोक त्योहारों पर, अपने क्षेत्र के ही लोक त्योहारों पर बात करें, तो ज्यादा बेहतर होगा, मुझे लगता है ज्यादा सार्थक होगा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और सभी दर्शकों धन्यवाद। का आभार। आप सभी हमारे साथ इसी तरह से बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खुद के साथ रहें, खुद की तलाश के साथ रहें। आप सभी से मिलेंगे फिर एक बार फिर अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। चलो, शुभ रात्रि।